गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इसमें ऊपर दिए गए का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या दे रखी हैं उन परिमेय संख्याओं में जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार में लिखने हैं, जो हमने पहले सवाल में निकाले थे। पहले सवाल में हमने शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्याओं को निकाला था। तो मैंने इस सवाल में केवल शांत परिमेय संख्याएं ली हैं और उनके दशमलव प्रसार निकाले हैं। तो पहली शांत परिमेय संख्या हमारी 13/3125। अब हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आए हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 कितनी बार आए हैं? 5 बार। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 5 बार आया है। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 तो है, हमारा आंसर होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। तो अब 5 की पावर तो है लेकिन यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, तो जितनी पावर 5 की है उतनी 2 की पावर ले लेंगे हम, उतनी संख्या ऊपर लेंगे और उतनी संख्या लेंगे हम नीचे। तो 5 की पावर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हमने 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ऊपर और नीचे दोनों जगह ले लिया। हम पावर उतनी ही लेंगे 2 की जितनी 5 की है। अब क्या किया, 5 का हम 2 का हम 5 बार आपस में गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा, और 5 गुणा 2 कर लीजिए और पावर कितनी है इसकी ऊपर लिख दी हमने 5। अब 32 गुणा 13 किया तो कितना आ गया 416, और 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। अब 10 की पावर 5 है इसलिए हम ये इसे पावर इसकी खोल देंगे, तो हमने 1 के बाद 5 जीरो लगा दिए। अब इसका इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार बार पॉइंट आएगा, इसके जीरो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 3 अंक तो हमें पहले से दे रखे हैं, 2 हमने जीरो बढ़ा लिए, तो इस तरीके से 5 अंक बाद पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा इसका दशमलव प्रसार में ये हो गया। दशमलव प्रसार में लिखवा रहा था इसलिए हमने दशमलव में ये संख्या चेंज कर दी। इसी तरीके से बच्चों हम दूसरा सवाल करते हैं और इसके बाद बाकी के सवालों को आपको स्वयं करना होगा। तो 17/8 में हमने हर को क्या लिख लिया, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार। अब यहाँ 2 3 बार आया है और यहाँ पे 5 नहीं आया है, तो हम 5 लिख लेंगे, 5 लिख लिया और पावर देखेंगे 2, 2 की पावर कितनी है 3, तो 5 की पावर भी कितनी होगी 3 ले लेंगे यहाँ पे हम, ये हम अपनी तरफ से लेते हैं। अब जितना हम नीचे लेते हैं उतनी संख्या का हम ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 की पावर 3 वो नीचे लिया और 5 की पावर 3 ही हम ऊपर लिख देंगे। अब 5 की पावर 3 को हमने खोला, 5 का हमने 3 बार आपस में गुणा कर दिया, कितना हो गया 125, और यहाँ 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर 3 है, तो हमने पावर ऊपर लिख लिया और दोनों संख्या जो आधार हैं वो कोष्टक में लिख लिए। अब 125 गुणा 17 करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 2125, और 5 दूनी 10 और पावर कितनी है 3। अब इस पावर को खोल देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा हमारा, यानी 1 के बाद 3 जीरो, 3 पावर लगी हुई है तो 1 के बाद 3 जीरो। अब इसका इसमें हम भाग देंगे ऊपर, तो यहाँ देखेंगे पहले नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब ये भाग देने पर 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 अंक गिन लिए, 1 2 3, और इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया हमारा दशमलव रूप। इसी तरीके से बच्चों हम बाकी के सवालों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीसरा सवाल दे रखा है जो मैंने करके रखा है, ये आपको अपने आप समझना है। ये दे रखा है चौथा सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है, और ये दे रखा है पांचवा सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है, और ये दे रखा है हमें छठवां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है, और ये दे रखा है सातवां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है। पहले और दूसरे की तरह के तरीके से इस सवाल को मैंने सॉल्व किया है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ, इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।